अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यत् वेणुकरानिपतितः स्खलितं शिखण्डं भ्रजं च पीतवसनं ब्रजराजसूनो यस्या कटाक्षशर्पातविमूर्छितस्य तां राधिकां परिचरामि कदा रसेन। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय के द्वारा विरचित श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका का पाठ कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 18वीं त्रिपदी तक श्रवण किया, जिसमें ठाकुर महाशय ने बताया कि कृष्ण के जो भक्त हैं उनका हमको दर्शन करना चाहिए। कृष्ण भक्त अंग हेरी और कृष्ण भक्त संग करी, उनका दर्शन करें, उनका संग करें और फिर श्रद्धालु होकर श्रद्धान्वित श्रवण कीर्तन। तो जो हमारी नवधा भक्ति है उसमें से जो 3 अंग हैं, 4 श्रवण कीर्तन स्मरण और अर्चन, इसके विषय में यहाँ पर इसमें बताया गया। अर्चन स्मरण ध्यान नव भक्ति महाज्ञान यही भक्ति परम कारण। तो नवधा भक्ति का पालन करने से ही, और उसमें भी प्रमुख रूप से श्रवण कीर्तन स्मरण और अर्चन, ये 4 जो है प्रमुख बताए। इसके द्वारा हम लोगों को यही है भक्ति परम कारण। कृष्ण प्रेम की प्राप्ति के लिए इस प्रकार इस नवधा भक्ति के जो 4 विशेष अंग हैं इनका पालन करना और क्रमशः ध्यान की अवस्था तक पहुंच जाना। स्मरण की ही एक 5 अवस्थाओं में से जो ध्यान है वो तीसरी अवस्था है। तो उस स्थिति तक पहुंच जाना कि हमारा हमेशा भगवान में ही ध्यान रहे। ध्यान का मतलब है वो अपने आप होता रहेगा ध्यान। एक तो ध्यान किया जाता है, एक ध्यान होता है। तो यहां पर जो ध्यान अपने आप होने लगता है उसकी विशेष रूप से कहा जा रहा है, क्योंकि जो हम करते हैं वो तो चिंतन है। तो जब चिंतन करते करते हमारी चिंतन अवस्था और परिपक्व अवस्था हो जाती है, तब वो अपने आप ध्यान होने लगता है भगवान की लीलाओं का स्वाभाविक रूप से। तो यही एक परम कारण बताया। अब आगे 19वें श्लोक में कह रहे हैं, ऋषिकेश गोविंद सेवा ना पूजिबो देवी देवा एई तो अनन्य भक्ति कथा आरजत उपलम्भ विशेष सकली दंभ देखिते लगय बड़ व्यथा देखिते लगय बड़ व्यथा। यहाँ पर बता रहे हैं कि अनन्य भक्ति क्या है। अनन्य भक्ति एकांतिक भक्ति, जिसकी यहाँ पर तीसरे प्रकरण में चर्चा चल रही है प्रेम भक्ति चंद्रिका में। तो ये तो कहा कि हमें भक्ति के अंगों का पालन करना है, और भक्ति कौन सी है? वो शुद्ध भक्ति, अनन्या भक्ति, केवला भक्ति। तो उसी के लिए कह रहे हैं वो क्या है अनन्या भक्ति की परिभाषा। हम लोग पहले श्रवण कर भी आए हैं, जो उत्तमा भक्ति की परिभाषा रूप गोस्वामी ने बताई है। लेकिन अब यहाँ पर जो नारद पंचरात्र में इसकी परिभाषा दी गई है अनन्य भक्ति की, उसके विषय में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कह रहे हैं ऋषिकेश गोविंद सेवा। ऋषि का अर्थ है इंद्रियां और ऋषिकेश का अर्थ है, ईश का अर्थ है स्वामी। तो जो हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, हमारी इंद्रियों के स्वामी कौन है? अंततो गत्वा हमारी इंद्रियों के स्वामी है भगवान। इंद्रियां हमारी राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुई
राजसिक अहंकार से उत्पन्न हुआ। अहंकार जो है महत्त्व से, महत्त्व प्रकृति से। लेकिन प्रकृति के ऊपर परीक्षण किसने किया था? प्रकृति के ऊपर परीक्षण किया था महाविष्णु ने, कारणोदकशाही विष्णु ने। और ये कारणोदकशाही विष्णु कौन है? ये संकर्षण के अंश हैं और संकर्षण जी कृष्ण के अंश हैं। तो इस प्रकार से जो हमारी इंद्रियां हैं, अथवा ये कहिए कि इस जगत में जो कुछ भी है दर्शनीय, वो सभी कुछ भगवान है, उसके स्वामी एकमात्र भगवान है। तो इंद्रियों की स्वामी तो है ही। तो ऋषिकेश का मतलब है इंद्रियों के स्वामी। गोविंद सेवा, ऋषिकेश मतलब भगवान की सेवा और गोविंद की सेवा। तो गोविंद का अर्थ भी एक, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, और गोविंद, गो का अर्थ है इंद्रिया, विंद का अर्थ हो गया हमारा वो स्वामी। तो इसका अर्थ भी स्वामी ही निकलता है। गोविंद का भी एक अर्थ जो है वो इंद्रियों के स्वामी ही है। और गोविंद देव तो हैं ही, जिनको हम जानते हैं, राधा गोविंद देव जो वृंदावन में विराजमान है साक्षात। तो उनकी सेवा, ना पूजिबो देवी देवा, अन्य किसी प्रकार के देवी देवता की पूजा निषिद्ध नहीं करनी है। ना पूजिबो, नहीं करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, उन्हें आदर करेंगे, लेकिन उनकी पूजा नहीं करेंगे। यही तो अनन्य कथा, यही है अनन्य कथा, ये अनन्य भजन यही है। और जत उपलम्भ, और इसके अतिरिक्त और भी जितने बातें हैं वो सब उपलम्भ है, उपलम्भ की मात्र है। उपलम्भ का मतलब है कि वो साधन जो हैं वो प्रयोजनीय नहीं है हमारे लिए, निंदनीय है। जैसे कर्म, ज्ञान, योग इत्यादि जो साधन हैं इस अनन्य भक्ति के अतिरिक्त, वो सभी निंदनीय हैं। और विशेष सकली दंभ, और सब विशेष रूप से एकमात्र कपट है। दंभ का मतलब कपट, जो बाहर से दिखाई देता है, अंदर से कुछ और। तो दंभ है, कपट है, एकमात्र कपट है। इसीलिए उसको कह रहे हैं देखिते लागाए बड़ व्यथा। इसके दो अर्थ हैं देखिते लागाए बड़ व्यथा में। एक तो इन साधनों को देखकर बड़ी व्यथा होती है नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय को। उनका हृदय जो है बड़ा दुखी होता है। कहते हैं कि देखो तो ये सभी लोग कर्म में लगे हुए हैं, ज्ञान में लगे हैं, योग में लगे हैं, बड़ा बड़ा प्रयास कर रहे हैं, प्रक्षेण अतिशय प्रयास कर रहे हैं, अतिशय प्रयास। लेकिन इनको मिलने वाला तो है नहीं कुछ, भगवान तो इन्हें मिलेंगे नहीं। तो इसलिए उनके हृदय को बड़ी व्यथा होती है। और दूसरा अर्थ कि जो भी अन्य साधन है अथवा उन साधनों के द्वारा जिस साध्य को प्राप्त किया जाएगा, उसके द्वारा, दोनों के द्वारा ही, साधन और साध्य ये दोनों ही कष्टकारक हैं, व्यथा है, दुखी है, दुख रूप है। क्योंकि यदि कर्म करेंगे तो कर्म की भी आरंभ में दुख है और अंत में तो दुख है ही है, क्योंकि वो रहने वाला है ही नहीं, नाशवान है। उसी तरह से ज्ञान का प्रयास करेंगे तो वो भी नाशवान है। अधिक से अधिक हमको क्या करेगा? ब्रह्म सायुज्य दिलाएगा। और ब्रह्म सायुज्य में जाकर तो क्लेशोधिक तरस्तेषाम अव्यक्ता सत्यचेतसाम। अव्यक्ता है गतिर दुखम, जो गति है वही दुखमय है, गतिर दुखम। देहाभिमानी पुरुष के लिए इस प्रकार से कर्तव्य का, इस प्रकार से जो क्लेश मिलता है ज्ञान के साधन में, वो क्योंकि उसमें उसकी आत्मा का ही लोप हो जाता है। वहां पर ब्रह्म सायुज्य में उसको किसी प्रकार आनंद की उपलब्धि नहीं होती है, वो तो एक प्रकार की निष्क्रिय स्थिति है, जहां पर उसको अपने दुखों का अनुभव होना बंद हो गया है। बस इतना ही। दुखों का अनुभव होना बंद हो जाना सुख की प्राप्ति का लक्षण नहीं है। सुख की प्राप्ति एक सेपरेट सब्जेक्ट है। तो इस प्रकार से साधन और साध्य का विचार करके दोनों में ही अंत में दुख मिलेगा और प्रारंभ में भी दुख मिलता है। परमानंद की प्राप्त होने की तो प्रश्न ही नहीं उठता किसी प्रकार से। इस प्रकार की व्यथा है। तो इसको हम लोग अब श्रवण कर लेते हैं थोड़ा सा विस्तार में। ये वही बातें हैं जो हम करते चले आए हैं, उसी को अलग अलग तरीके से बार बार कहा जा रहा है, जिससे कि हमारे मन में बैठ जाए अच्छी प्रकार से। ठाकुर महाशय जो है अत्यंत हमारे लिए चिंतातुर हैं।
अनेक प्रकार से उसी बात को अलग अलग शब्दों में रखकर हमें समझाने की चेष्टा कर रहे हैं। तो अनन्य भक्ति के जो लक्षण हैं वो इस त्रिपदी में बता के, और अन्य लक्षण जो हैं उनको कह रहे हैं कि वो सब त्याज्य हैं। नारद पंचरात्र में शुद्ध भक्ति के लक्षण बताए हैं। शुद्ध भक्ति के लक्षण जानने से पहले थोड़ी सी पंचरात्र के विषय में बात कर लेते हैं। पंचरात्र में जो रात्र शब्द है उसका अर्थ है ज्ञान। ये जो ज्ञान है ये 5 प्रकार का होता है। रात्रम च ज्ञान वचनम ज्ञानम पंचविधम स्मृतम तेनेदम पंचरात्रम च प्रविदंती मनीषिणः। यहां कह रहे हैं कि रात्र शब्द जो है ये ज्ञान का वाची है और ये ज्ञान 5 प्रकार का होता है, इसलिए जो विद्वान लोग हैं इसको पंचरात्र बोलते हैं। पहला ज्ञान क्या है? पहला ज्ञान है ज्ञानम परम तत्वम च जन्म मृत्यु जरापहम ततो मृत्युंजय शंभु संप्रापम कृष्ण वक्तृतः। जो पहला ज्ञान है वो ज्ञान है जन्म मृत्यु वृद्धावस्था, इसको नाश करने वाला परतत्व का ज्ञान। जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था इसका नाश करने वाला, इसको पहले कृष्ण ने शिव जी को दिया था। दूसरा ज्ञान जो है वो मोक्ष जो प्राप्त करना चाहते हैं, जो सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए कहा गया है। तीसरा जो है शुद्ध ज्ञान और मंगलमय ज्ञान है, ये कृष्ण की भक्ति देने वाला है। ये ज्ञान जो है सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। इसके द्वारा जो मनुष्य है वो कृष्ण के दासत्व को, जो हमारा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, तो कृष्ण नित्य दास, तो इस स्वरूप को प्राप्त कराने वाला जो ज्ञान है भक्ति का ज्ञान, ये तीसरा ज्ञान है। और चौथा ज्ञान है सिद्धियों को देने वाला। जो अष्टांग योग का पालन करते हैं उसके अंदर 8 प्रकार की सिद्धियां उनको मुख्य रूप से मिलती हैं। अणिमा, लाघिमा, व्याप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईशित्व, वशित्व और काम वसायिता। ये 8 प्रकार की तो मुख्य सिद्धियां हैं। इसके अतिरिक्त फिर 8 प्रकार की सिद्धियां और भी हैं। वो है सर्वज्ञता, दूरश्रवण, पर काया प्रवेश, काय विहुवन, जीवदान, परजीव हरण, सृष्टिकृतत्व, शिल्प और सृष्टि संहार कारणत्व। ये 8 सिद्धियां और भी हैं। तो इस प्रकार ये 16 सिद्धियां जिससे प्राप्त होती हैं उसको बोला जाता है यौगिक ज्ञान। ये चौथा ज्ञान है। और 5वां जो है वो ज्ञान कहा गया है मनुष्यों का वैषयिक ज्ञान। जो महामाया है उसने मनुष्य मात्र को मोहित किया हुआ है, तो महामाया इस ज्ञान से मनुष्य को विषयों के भोगों में लिप्त करा देती है और वो अपनी इंद्रियों का सेवन करता है और अपने कुटुंबियों का पालन पोषण करना ही जीवन का पुरुषार्थ समझता है। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के ज्ञान हैं। अब इसमें पहला और दूसरा जो ज्ञान जन्म मृत्यु का नाश करने वाला है और जो मोक्ष को देने वाला है, उस ज्ञान को कहा गया है सात्विक। जो तीसरा ज्ञान है भक्ति वाला, भक्ति देने वाला, वो है त्रिगुणातीत निर्गुण ज्ञान। चौथा ज्ञान जो है वो राजसिक है, जो सिद्धियों को देने वाला है। और 5वां ज्ञान है ये तामसिक है, जिसके द्वारा हम संसार के अंदर फंस जाते हैं। इस प्रकार से ये पंचरात्र है। और ये पंचरात्र 7 प्रकार का होता है, अर्थात इसको 7 ऋषियों ने इस प्रकार के 5 प्रकार के ज्ञानों का जो विवेचन है वो 7 ऋषियों ने किया है, जो उनके नाम से ही फिर विख्यात है। जैसे ब्राह्म पांचरात्र, शैव पांचरात्र, कौमार, वशिष्ठ, कापिल, गौतमीय और नारदीय। ये जो 7 ऋषि हैं, ब्रह्मा, शिव, सनत कुमार, वशिष्ठ, कपिल, गौतम और नारद, ये 7 प्रकार के पंचरात्र हैं। अब जो 6 पंचरात्र हैं पहले वाले नारदीय पंचरात्र को छोड़कर, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसको छोड़कर जो 6 पंचरात्र हैं और उसके अतिरिक्त पुराण हैं, इतिहास हैं, धर्मशास्त्र हैं, अनेक अनेक ग्रंथ हैं, इन सब का अच्छे प्रकार से अनुशीलन करके भगवान शंकर से ज्ञान प्राप्त किया नारद जी ने। और फिर नारद जी ने इस पंचरात्र की इस रचना की, जो हमारे जिसके विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इस पंचरात्र के विषय में कहा गया है कि यदि इस पंचरात्र का ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए तो अन्य किसी शास्त्र की स्पृहा नहीं होती।
पंचरात्रम अभिज्ञाय नान्येषु च स्पृहा सताम। जिस प्रकार की यया निपीय पीयूषम न स्पृहा चान्य वस्तुषु, जिस प्रकार की अमृत पान करने से सत्पुरुषों को अन्य वस्तु की स्पृहा नहीं रहती, उसी प्रकार से तो ये जो ज्ञान है नारदीय पांच रात्र ज्ञान, ये सर्वोपरि ज्ञान बताया गया है। इसके अंदर भी जो भक्ति परक ज्ञान है, निर्गुण ज्ञान, वही श्रेष्ठ है। उसके अंदर नारद जी कह रहे हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। देखिए ये सब बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए कि क्या क्या जो भक्ति परक ग्रंथ हैं। तो नारद पंचरात्र को बहुत ऊंची स्थिति के ऊपर रखा जाता है जहां पर भक्ति की बात होती है। और इस ग्रंथ के अंदर भी जो 5 प्रकार के ज्ञान बताए गए हैं, उसमें से हमसे जो संबंधित ज्ञान है वो भक्ति परक ज्ञान ही है। तो उसी के अंदर ये भक्ति की जो है परिभाषा दी गई है, लक्षण बताए गए हैं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। यहां पर कह रहे हैं सब प्रकार की उपाधियों से मुक्त होकर अच्छी प्रकार से, सर्वोपाधि जितनी भी उपाधियां हैं उनसे विनिर्मुक्तम। विनिर्मुक्तम का मतलब है, एक तो होता है मुक्त, मुक्ता मतलब त्यागना, फिर उसके बाद हो गया एक उसके अंदर उपसर्ग लगाया गया और वो है नितराम। नितराम का अर्थ है अच्छी प्रकार से मुक्त होना। और फिर एक और उपसर्ग लगाया गया, अब वो है वी का मतलब विशेष रूप से। तो विशेष रूप से भली प्रकार उनको त्याग कर, सर्वोपाधि जितनी उपाधियां हैं, जब उनको त्याग कर तत्परत्वेन, चलो उनको तो त्याग दिया, फिर आश्रय किसका लें? आश्रय लेना तत्पदार्थ का। तत्परत्वेन, तत् जो पदार्थ है उसके परायण होकर। तत्पदार्थ क्या है? जगत में 2 ही पदार्थ हैं, तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ। तत्पदार्थ है भगवान और त्वम पदार्थ है जीवात्मा। तो उस भगवान का तत्परत्वेन आश्रय लेकर, परायण होकर, परायण का मतलब पर प्लस अयन, पर का मतलब होता है सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ, और अयन का मतलब है आश्रय अथवा स्थान अथवा घर, अयन भंडार कुछ भी कह सकते हैं। तो उस भगवान का आश्रय लेकर तत्परत्वेन होकर, लेकर मतलब यहां पर तत्परत्वेन निर्मलम, कैसा है वो? जब क्या हो जाएगा फिर हमारा हृदय हमारा बिल्कुल निर्मल हो जाएगा शुद्ध चित्त से। तब क्या करना है? ऋषिकेण ऋषिकेश। ऋषिकेण यहां पर तृतीया विभक्ति है। ऋषिक 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 से बना है। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां। इंद्रियों के द्वारा, कौन सी इंद्रियों के द्वारा? जो निर्मल इंद्रियां हैं। निर्मल इंद्रियां जो शुद्ध इंद्रियां हैं, अर्थात वो अब उनके अंदर जड़ अंश नहीं रहा। निर्मल इंद्रियों में वो चिन्मय को प्राप्त हो गई। तो ऋषिकेण उन इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेश सेवनम, भगवान ऋषिकेश का, मधुसूदन का सेवन करना, उनकी सेवा करना, भक्ति रुच्यते, उसको भक्ति कहा जाता है। तो बड़ी स्पष्ट परिभाषा दी है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो भक्ति का अर्थ है सेवा। भज इतिएष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित है। भज धातु से ही भक्ति जो है शब्द बना है, और भज का अर्थ होता है सेवा करना, और इसमें ती प्रत्यय लगा दिया गया। ती का मतलब होता है प्रीति पूर्वक। तो जब सेवा की जाएगी प्रीति पूर्वक, यहां पर सेवा के बदले में कोई भी आशा नहीं है। तभी कहा गया सेवनम भक्ति रुच्यते निर्मलम। निर्मल भक्ति, निर्मल सेवा तभी होगी जब हमारा उस सेवा के बदले किसी प्रकार का कोई स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा है। अब ये निर्मल ऋषिकेण, हमारी जो इंद्रियां हैं वो हमारी इंद्रियां शुद्ध कैसे होंगी, निर्मल कैसे होंगी? उसके लिए कहा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। दो प्रकार की उपाधियां हैं। हमारी आत्मा के ऊपर 2 उपाधियां हैं,
एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर का मतलब है हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम मोटे हैं, हम पतले हैं, ये स्थूल शरीर का परिचय है। और सूक्ष्म शरीर का परिचय है कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं बुद्धिमान हूं। बुद्धि जो है वो सूक्ष्म शरीर का एक अवयव है। तो मन जो है वो भी सूक्ष्म शरीर में है। तो मन के द्वारा हमारी जो उपाधि बनती है वो बनती है सुख और दुख की। बुद्धि के द्वारा जो उपाधि बनती है वो है विद्वान होने की और मूर्ख होने की। उसके बाद फिर अहंकार भी है। अहंकार के द्वारा भी उपाधि बनती है कि मैं सो एंड सो पोस्ट के ऊपर हूं, ये हूं, वो हूं, बड़ा चढ़ा के अपने को बोलता है वो अहंकार के अंदर। तो वो भी एक उपाधि बनती है, सूक्ष्म शरीर की उपाधि। इसी प्रकार से स्थूल शरीर की उपाधि समझना पड़ेगा। तो कह रहे हैं इन प्रकार की उपाधियों को छोड़कर, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए हम यदि कोई प्रयत्न कर रहे हैं तो वो प्रयत्न नहीं करना, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं है अब, और ना ही सूक्ष्म शरीर के लिए प्रयत्न किया जा रहा है। सेवा जो की जा रही है वो स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की नहीं की जा रही है। सेवा किसकी जा रही है? तत्परायण, भगवान की सेवा करना। तत्परत्वेन, भगवान के परायण होकर, भगवान को आश्रय मानकर अपना बुद्धिपूर्वक शुरू में कि भगवान ही एकमात्र मेरे परम आश्रय हैं, ये बात बुद्धि में बैठ जाए तो इस प्रकार से सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, जब हम इन दोनों प्रकार की उपाधियों को छोड़ते हैं तब हमारी जो इंद्रियां हैं वो धीरे धीरे जड़ अंश को छोड़कर अपनी चिन्मयत्व की ओर बढ़ती हैं। हम लोग जैसे पहले भी चर्चा कराए हैं कि जब हम गुरु पदाश्रय कर लेते हैं, जब हम गुरु धारण कर लेते हैं, तब हमको कृष्ण जो है आत्मसम करते हैं। तो वो प्रोसेस शुरू हो जाती है हमारी शुद्धिकरण की, भगवान का भजन करने से। और धीरे धीरे जड़ अंश जो है हमारे कम होता जाता है और चित्त अंश जो है बढ़ता चला जाता है। तो जब इंद्रियों के अंदर चित्त बल बढ़ जाता है तब एक स्टेज आने पर वो भगवान की सेवा में नियुक्त होने के योग्य हो जाती हैं। लेकिन वो आएगा तभी जब हम धीरे धीरे निर्मलता को प्राप्त होंगे। हमारा अंतःकरण जब शुद्ध होता चला जाएगा तो धीरे धीरे इस प्रकार से हमारी सेवा प्रवृत्ति जागेगी इंद्रियों के अंदर। तो जो सेवा प्रवृत्ति है, सेवनम भक्ति रुच्यते, उसी को कहा गया है यहां भक्ति है। तो जैसे श्रवण किया हमने कि गोविंद नाम जो है वो भी एक इंद्रियों का ही नियामक है। गो का अर्थ है इंद्रियां। तो गोविंद शब्द से और ऋषिक शब्द से 5 ज्ञानेन्द्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इनको लेना होगा, और एक मन को भी साथ में, क्योंकि मन को भी 11वें इंद्रिय कहा गया है। ये अंतर्मुखी इंद्रिय है और वो बाह्य इंद्रिय है। ये अंतर इंद्रिय है, वो बाह्य इंद्रिय है। तो 5 ज्ञानेन्द्रियां हो गई हमारी, चक्षु, कर्ण, जीवा, नासिका और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रिय हो गई, वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और पायु। और अंतर इंद्रिय हो गई एक मन, 11 इंद्रिय। तो इन 11 इंद्रियों से भगवान की सेवा करने का नाम ही भक्ति है। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि चक्षु के द्वारा, आंखों के द्वारा हमको भगवान के विग्रह का दर्शन, भक्तों का दर्शन, ये एक अमोघ रास्ता, अमोघ एक उपाय बताया गया है प्रेम भक्ति प्राप्त करने के लिए। विग्रह दर्शन और भक्तों का दर्शन दोनों, जैसा हम पिछली त्रिपदी में भी श्रवण कराए हैं, उसमें भी यही बात लिखी थी। कृष्ण भक्त अंग हेरी, कृष्ण के भक्त के अंगों को देखना, हेरी माने उनका दर्शन करना। तो भगवान के भक्तों के दर्शन करने मात्र से इस प्रकार की उनके शरीर से तरंगे निकलती हैं, वो हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं और हमारा हृदय भी तरंगायित हो जाता है उसी वेवलेंथ पर। तो वही सागर प्रेम का जो उनके हृदय में लहरा रहा है, उसकी एक बूंद हमारे अंदर भी छलक जाती है। जब हम अत्यंत
प्रेम से, एकाग्रता से, श्रद्धा पूर्वक उनका अवलोकन करते हैं, उनका दर्शन करते हैं। क्योंकि प्रेम जो है वो संचरण की चीज है। एक ऐसा नहीं है कि प्रेम किसी को दे दिया और उसने ले लिया या कहीं से हमने खरीद लिया, ऐसा तो नहीं मिलना है। वो तो बस हो जाएगा, अपने आप से हो जाएगा। जहां तदाकारिकता हो जाती है वहां पर प्रेम आ जाता है, भक्त के साथ, भगवान के साथ, गुरु के साथ। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कर्मेंद्रिय, इन और मन के द्वारा ही भगवान का जो है, भगवान का विग्रह दर्शन और भक्तों का दर्शन। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी पाद ने लिखा है, स्मेराम भंगित्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वशीन्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण गोवंदाख्यम हरितनुमितः केशितीर्थोपकंठे मां प्रेक्ष्यष्ठास्तव यदि सखे बंधु संख्ये हस्तिरंगः। कह रहे, हे सखे, हे मित्र, यदि तुम्हें अपने बंधु बांधवों के साथ, अपने परिवार के साथ आमोद प्रमोद करने की इच्छा है, वासना है, तो तुम केशी तीर्थ के निकट जो गोविंद मूर्ति है उसके दर्शन मत करना। जो केसी घाट है वृंदावन में, यमुना जी के किनारे पर, इमली तला के आगे जाकर, श्रृंगार वट के आगे, तो उस केसी घाट पर जो गोविंद, राधा गोविंद देव जी का विग्रह है, उसके दर्शन मत करना तुम, अगर तुम्हें अपना घर बार प्रिय है तो। कैसे वहां पर खड़े हैं वो? हास्यमय त्रिभंग मुद्रा में विराजमान है। उनके नयन जो हैं बिल्कुल तिरछी चितवन है, उनकी विशाल वक्र नयन है, और अपने अधर पल्लव के ऊपर वंशी धारण किए हुए हैं, मोर पंख युक्त उनका चूड़ा है। ऐसे परम उज्जवल श्री गोविंद की मूर्ति के दर्शन मत करना। अर्थात क्या होगा? अन्यथा तुम अपने घर को भूल जाओगे, घर को भूल जाओगे। यदि तुम्हारी इच्छा है इस प्रकार की तो मत करना, क्योंकि तुम्हारी इच्छा तो अभी घर में रहने की है, अभी तुमको आमोद प्रमोद करने की इच्छा है घर में। तो इसका जो विपरीत लक्षणा से क्या इसका अर्थ निकलेगा? इसका अर्थ ये हुआ कि श्री मूर्ति के दर्शन से अत्यंत अत्यंत प्रभावशाली है श्री मूर्ति का दर्शन, और हमारे ऊपर हमको प्रेम देने तक में सक्षम है। वो दर्शन मात्र से भगवान के हमारे चित्त के जितने भी आसक्तियां हैं संसार की, वो सब दूर हो जाती हैं, और फिर श्री कृष्ण प्रेम के अंदर हमारा जो नयन है, हमारे जो नेत्र है, हमारे जो मन है, वो अच्छी प्रकार से रंग जाएंगे। और यदि आपने इस प्रकार श्री विग्रह के दर्शन नहीं किए तो क्या है? तो जो आपकी दर्शनेंद्रिय है, जो नेत्रेंद्रिय है, वो अत्यंत तिरस्कृत है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। फिर काहे के लिए नेत्र दिए भगवान ने? दूसरे स्कंध में भागवत के 3 अध्याय के और 22वें श्लोक में बोलते हैं, शौनक ऋषि कह रहे हैं सूत जी से, बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णोर्न निरीक्षतो ये पादौ नृणामतौ द्रुम जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिर्यो। इसमें पहली जो 2 लाइन है वही हमारे से रेलेवेंट हैं, हम उसी का वो करते हैं। आगे कह रहे हैं, बरहाइते ते नयने नराणाम लिंगानि विष्णु न निरीक्षति। था जो आंखें भगवान का याद दिलाने वाली जो मूर्ति है, उनका श्री विग्रह है, उसका दर्शन नहीं करती, तो वह कैसी हैं? जो मोर होते हैं उनकी पाख के अंदर, उनके जो पंख होते हैं मोर पंख में, उसके अंदर जो बनी हुई एक आंखें हैं उनके समान है, अर्थात निरर्थक हैं। अगर वो इस प्रकार दर्शन नहीं करते हैं भगवान के श्री विग्रह का,
तो वो आंखें होते हुए भी आंखें नहीं है, निरर्थक हैं वो आंखें। केवल वो जो मोर पिच होता है, मोर के पंख होते हैं, उस पर बनी हुई आंखों के समान है। तो गोपियां भी ऐसे फल बता रही हैं आंखों का। अक्ष्मणताम फलमिदम न परम विदामः सख्य पशून विवेशयतोर्वयस्यै। जो फल, जो आंखों का फल है होने का, वो इतना ही है कि हम भगवान का दर्शन करें, कृष्ण का। कैसे हैं? वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरनुवेणुजुष्टम यैर्वा निपीतम अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। जब वो वन से लौटते हैं अपने मित्रों के साथ, उनके ऊपर हाथ रखकर, तो किस प्रकार से उनकी शोभा होती है कृष्ण की, जो वंशी धारण किए हुए हैं और अत्यंत अनुरक्त कटाक्ष के द्वारा हमको देख रहे हैं। ऐसे कृष्ण के दर्शन करना ही वास्तव में आंखों का फल है। वेणुगीत में इस प्रकार गोपियां कह रही हैं। तो फल इतना ही है, दर्शनादेव साधव। भक्तों का दर्शन करने मात्र से हृदय पवित्र हो जाता है। तो वही वास्तव में जो आंखें हैं वो धन्य है, जिस प्रकार से भगवत भजन में आगे लगी हुई हैं। उसी प्रकार से हरि भक्ति सुधोदय ग्रंथ में भक्त के दर्शन को नेत्रों का फल बताया गया है। अक्षणों फलम त्वादृश दर्शनम ही। आंखों का यही फल है कि तुम्हारे जैसे भक्तों का दर्शन हो। और इसमें तो यहां भी कहा गया है, इस हरि भक्ति विलास में, इस श्लोक की टीका के अंदर, कि भक्त के दर्शन की तो बात छोड़िए, यदि भक्त का भाव अथवा उनके वेश का अनुकरण कर लिया जाए तो वे भी, अनुकरण करने वाले भी जो है सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो यहां पर भक्त के दर्शन के लिए नहीं कह रहे, भक्त का वेश और भक्त का भाव, उसका दर्शन करना। जैसे महाप्रभु जब नृत्य करते थे तो जो भी उनको आबाल वृद्ध जो भी उनको देखते थे, अत्यंत जो है प्रेममयी दृष्टि से, एकाग्रता से, तो उनको भी प्रेम की प्राप्ति हो जाती थी। भक्त का भाव और उनका वेश अनुकरण करने वाले, वो तो भगवान थे, उनकी तो बात अलग है। लेकिन देखिए, भगवान जिन्होंने पूतना को भी धात्र्योचित गति दी, वो पूतना क्या लगा के आई थी ना, उसका कोई भाव तो था नहीं कृष्ण के प्रति, केवल वेश ही वेश था। मां का वेश धरकर आई थी, वो एक सुंदर नारी के रूप में मां का वेश धरकर। तो इसी से कृष्ण, इसीलिए इसी से उनको जो है उनका कल्याण हो गया, उद्धार हो गया। तो केवल वेश को देखने से ही कल्याण हो जाता है, भक्त के वेश को देखने से ही। और फिर आगे कानों के विषय में कह रहे हैं कि कान से हमको गोविंद कथा का श्रवण करना है। प्रेम प्राप्ति का सबसे जो श्रेष्ठतम उपाय है श्रवण भक्ति। इसका तो हम लोग कई बार चर्चा भी कराए हैं, बार बार इसी का श्लोगान किया गया है हर जगह, कि गोविंद कथा किसी भी प्रकार हमारे कानों में चली जाए, बस उसी से हमारे उसी क्षण अनर्थ जो है हमारे नष्ट होने शुरू हो जाते हैं और गोविंद के चरणों में हमें प्रेम मिल जाता है। यस्याम वैषूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोह भयापहा। अर्थात यस्याम वैषूयमाणायाम, भागवत के लिए कहा गया है। भागवत का श्लोक है, पहले स्कंद के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक। यस्याम वैषूयमाणायाम, जिसको निश्चित रूप से, जिसको सुनने मात्र से, शूयमाणायाम, सुनते सुनते ही, शूयमाणायाम के अंदर वर्तमान क्रिया है, वर्तमान काल की, तो सुनते सुनते ही जिसको कृष्णे परम पुरुषे, जो परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण हैं, उनमें भक्ति उत्पद्यते पुंसः, मनुष्यों की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। सुनते सुनते ही, भागवत का श्रवण करते करते ही, कहीं कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, बड़ी एकाग्रता के साथ, बड़ी श्रद्धा पूर्वक, विनम्रता भाव से मनन करते हुए, शोक मोक भयापहा,
और जो सुनने की प्रक्रिया है श्रवण मात्र, ये शोक मोह और भय, ये तीनों नाश समूल, ना तो भूतकाल का शोक, ना वर्तमान का मोह और ना ही भविष्य का भय। शोक मोह भय अपहा, अपहा माने नष्ट हो गया। तो गोविंद की कथा जो पारमहंसी संहिता है श्रीमद् भागवत पुराण, इसका श्रवण करने से हमारी शोक मोह और भय, इन तीनों को नाश करने वाली जो भक्ति देवी हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। और साक्षात सुनने की बात तो छोड़िए, मंगलाचरण में तो यहां तक कह दिया व्यास जी ने कि केवल सुनने की इच्छा मात्र से भगवान हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं। सद्यो हृदय अवरुध्यते अत्र, हृदय अवरुध्यते, अवरुद्ध हो जाते हैं भगवान। जैसे ही इसकी हमने इच्छा पैदा की कि हमको भागवत सुनना है, कृतिभी शुश्रूषुभिस्तत क्षणात्, तुरंत। तो जो इसको सुनने की इच्छा करता है उसके हृदय में भी जो है, उसका हृदय भी जो है पवित्र होने लगता है। भगवान स्वयं अवरुद्ध हो जाते हैं वहां पर। अब जब भगवान आएंगे तो फिर वहां तो शुद्ध हो ही जाएगा, मलिनता खत्म हो ही जाएगी। तो भगवान इस प्रकार जो कथा का, भागवत कथा का पिपासु है सुनने के लिए, उसके हृदय के अंदर अवरुद्ध हो जाते हैं, आके वशीभूत हो जाते हैं। क्योंकि भगवान जो हैं केवल प्रेम के ही वशीभूत होते हैं, केवल प्रेम के ही। और यदि हम इसके अब विपरीत सोचे पक्षांतर से, कि यदि हमने गोविंद कथा का श्रवण नहीं किया, यदि हमने कथा का श्रवण नहीं किया, तो हमारे जो कान हैं वो बिल्कुल छेद की तरह से हैं, व्यर्थ हैं। क्या फायदा उसको? जो सांसारिक व्यवहारिक बातें ही सुनते रहे जीवन भर, तो वो तो बिल्कुल जो है बिल की तरह बताए गए हैं। बिले बतोरु क्रम विक्रिमान ये न शृण्वतः कर्ण पुटे नरस्य। बिले बतोरु उरुक्रम विक्रमान ये, सूत जी से कह रहे हैं शौनक ऋषि, जो मनुष्य भगवान की, कृष्ण की कथा नहीं सुनता कभी भी, उसके कान बिल के समान हैं। बिल, और बिल के अंदर कौन रहता है? चूहे रहते हैं, सर्प रहते हैं बिल में। सर्प तो बिल के समान है, वो सर्प बिच्छू इत्यादि वो बिल में ढाए जाते हैं। यदि वो हरि श्रवण नहीं करते हैं तो केवल एक छेद बना हुआ है, बस छिद्र मात्र है। और यदि हमारी जीवा भगवान के नाम का कीर्तन न करे अथवा भगवान के प्रसाद का आस्वादन ना करे, क्योंकि प्रसाद के अंदर भी भगवत भुक्ति होना बड़ा सौभाग्य का लक्षण है। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। महाप्रसादे गोविंदे, महाप्रसाद के अंदर भगवत बुद्धि होना। गोविंदे, गोविंद का जो विग्रह है, श्री विग्रह है, उसके अंदर भगवत बुद्धि होना। नाम, भगवान का जो नाम है उसमें, और वैष्णव, इन चारों के अंदर भगवत बुद्धि होना संभव नहीं है। जिसकी कम सुकृति है उसको तो होगा ही नहीं। विश्वास तो नहीं जायते। जो अल्प बुद्धि, अल्प भाग्यवान है, जिसकी भक्ति उन्मुखी सुकृति नहीं है, उनका ये विश्वास नहीं जागृत होगा कि ये चारों ही भगवान के स्वरूप हैं, भगवान के साथ एक हैं। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। तो जीवा के से हमारा जो है आस्वादन करना प्रसाद का, ये आस्वादन जो है, जब भगवान का हम उच्चिष्ट ग्रहण करते हैं तो उसको बोला जाता है प्रसाद। और जब वही प्रसाद गुरुजी को अर्पण हो जाता है और गुरुजी का जो अवशिष्ट है उसको बोला जाता है महाप्रसाद। तो जो महाप्रसाद है, ये इसके अतिरिक्त कोई भी हमारी जो अन्य विषयों की स्पृहा है, कुछ भी वस्तु नष्ट नहीं कर सकती। इतर राग विस्मारणम नाम, गोपिया कह रही ना कि भगवान की नाम की कथा इतर राग विस्मारणम। जो अन्य वस्तु के अंदर इतर राग है हमारा, इतर का मतलब कृष्ण के अतिरिक्त संसार में जो राग है वो विस्मारणम,
मनुष्य का वो जो राग है वो विस्मृत हो जाता है। उद्धव जी ने कहा है, त्वयोपभुक् स्रग भुक्त स्रग गंध वासो अमलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनो दासास्तव मायाम जय मही। कृष्ण से कह रहे हैं उद्धव, हे कृष्ण, हे नाथ, आपकी जो उपभुक्त माला है, जब भगवान का श्रृंगार उतारा जाता है, दिन में भगवान ने जो है श्रृंगार धारण किया हुआ था, जब वो शयन में जाते हैं तो उनका श्रृंगार उतारा जाता है, उस समय उसको जो भगवान की माला है उसको जो उतारा जाता है, माला और गंध और वस्त्र अलंकार से विभूषित, तो ये जो चीजें हैं, जब हम इसका पान करेंगे, भगवान के वस्त्र, भगवान के अलंकार, उच्चिष्ट भोजनों और भगवान का जो उच्चिष्ट है उसका हम पान करके, उसका हम सेवन करके, दासास्तव, हम आपके दास, आपकी माया से, तव मायाम जयम ही, आपकी माया को जय करने में समर्थ हो जाएंगे। तो तभी उद्धव जी जो हैं वो कृष्ण को बिल्कुल त्यागने में असमर्थ हैं, लेकिन और ऐसा होकर ही उनके महाप्रसाद की महिमा का जो है वर्णन कर रहे हैं, महाप्रसाद सेवन से। तो महाप्रसाद सेवन से केवल भगवान की माया को जय किया जा सके ऐसा नहीं बताते, बल्कि प्रेम की प्राप्ति भी हो सकती है। प्रेम पर प्राप्त करके जो है साधक धन्य हो जाता है। तो इस प्रकार जो प्रेमी भक्त हैं उनके अंदर महाप्रसाद सेवन करने से एक दिव्य जो है ज्ञान का उदय हो जाता है। ब्रह्म पुराण जो है उसके अंदर कहा गया है कि एक बार नारद जी इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहते थे तो वैकुंठ में गए, वहां पर लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं वो। अब लक्ष्मी जी जो है प्रसन्न होकर नारायण का प्रसाद उनको देती हैं। अब नारायण जो है प्रसाद पाकर शिव जी के पास कैलाश में आते हैं, प्रसाद की महिमा का वर्णन करते हैं। प्रसाद की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो शिव जी जो हैं वो नारद जी के हाथ के नखों में, कोने में एक छोटी सी क्षुद्रतम प्रसाद की कणिका देखते हैं। बस वो उस कणिका का, क्षुद्र कणिका का प्रसाद की सेवन करके ही और उनके अंदर अत्यधिक कृष्ण प्रेम की उत्पत्ति हो जाती है शिव जी में। और देवी जो है पार्वती, जब प्रसाद तो जो है उन्होंने ले लिया था नारद जी ने, तो देवी पार्वती जी को प्रसाद नहीं मिला, शिव जी ने ही ले लिया वो। जब पार्वती जी ने देखा कि अरे ये शंकर तो जो है, शिव तो मेरे पति उन्मत्त हो गए हैं प्रेम में कृष्ण के, तो उनकी अंदर भी इच्छा जागृत हुई। अब उन्होंने जब प्रसाद नहीं मिला तो बड़ी दुखी हो गई वो। तो उन्होंने फिर उस महाप्रसाद को जो है सब जगह, इस पूरे जगत में वितरण करने के लिए उन्होंने तपस्या की है। और जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तब पुरुषोत्तम क्षेत्र में जगन्नाथ के रूप में जो है स्वयं भगवान अपना नैवेद्य और सभी जनसाधारण को विस्तृत करते हैं। तो जितना अधिक प्रसाद वितरण जगन्नाथ जी में होता है, कहीं नहीं होता है इतना अत्यधिक प्रसाद। 8 बार तो जगन्नाथ जी को भोग ही लगता है, तो देखिए सारे दिन तो खाते रहते हैं, उनके भक्त भी वो प्रसाद मिलता ही रहता है सारे दिन। तो इस प्रकार से यदि हम महाप्रसाद त्यागते हैं तो भगवान की कृपा हमें नहीं मिल सकती। उच्चिष्ट प्रसाद का, महाप्रसाद का बड़ा महत्व है। उसी प्रकार से अब नासिका के लिए कहा जा रहा है, ज्ञानेंद्रिय के विषय में है ना, तो नासिका के लिए कहा जा रहा है कि जो भगवान के चरणों में अर्पित निर्माल्य है, जो तुलसी इत्यादि है, उनको जब उनको जब हम फूलों की माला चढ़ाते हैं तो वो उसका जो है तुलसी की गंध को आघ्राण करके, और जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से 4 पुत्र हैं, 4 पुत्र नहीं, उनको एक ही माना जाता है, चतुसन, जब उन्होंने वैकुंठ में जाकर भगवान के चरण कमलों की जो तुलसी थी उसको आघ्राण किया तो उनकी दशा देखिए कैसी हो गई। तस्यारविंद नयनस्य पदारविंद कंजल कमेश तुलसी मकरंद वायु अंतर्गतः स्वविवरेण चकार तेषां संक्षोभमाक्षज
संक्षोभमाक्षरजुषामपि चेत तन्वो। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं चारों, ये निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान में निमग्न रहते हैं हमेशा। ऐसे ब्रह्म ज्ञान के अंदर जो निमग्न आत्मदर्शी महापुरुष हैं, ये भी जब इनके नासारंध्रों के अंदर वैकुंठपति नारायण भगवान के चरणों से जो लिप्त तुलसी थी, जब उस तुलसी के सौरभ ने, तुलसी की गंध ने जब इनकी नासा छंद्रों में प्रवेश किया, नासा रंध्रों में, तब ऐसे आत्माराम आप्तकाम महापुरुष के चित्तों के अंदर भी, चित्त में भी प्रेम का संचार हो गया। उनका जो चित्त है वो व्याकुल हो गया, संक्षोभम, क्षुभित हो गया उनका चित्त उस मकरंद से युक्त वायु से। किंजल्क का मतलब होता है भगवान का जो नख है, उस नख को, उसके नख के ऊपर जो पराग है, पराग के कण, किंजल्क बोलते हैं पराग को। जैसे कमल है, कमल के बीच में एक कर्णिका होती है ना, उस कर्णिका के ऊपर पराग के छोटे छोटे पीले पीले से बहुत कण होते हैं, तो बड़े सुगंधित। तो उस पराग के साथ युक्त होकर किंजल्क मिश्र तुलसी, उस पराग से मिली हुई तुलसी की गंध जब मकरंद वायु के साथ मिलकर इनके नासारंध्रों में प्रवेश की, अंतर्गत है स्वविवरेण चकार तेषाम, तब इनका चित्त जो है वो क्षोभित हो गया, इनके वश में नहीं रहा, समझ में नहीं आया उनको कि क्या हो रहा है, और उनके चित्त के अंदर सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, देह के अंदर रोमांच हो गया, अतिशय हर्ष प्रकट होने लगा। उनको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। ऐसा है भगवान का निर्माल्य, उसका आघ्राण। तो ऐसा बताया जाता है कि जो तुलसी जी हैं, वो वैकुंठ में जो तुलसी जी हैं, वो अत्यंत वहां पर उनका जो गंध है, वो सभी जितने भी पुष्प हैं उन सबसे अधिक तुलसी की गंध है। लेकिन इस जगत के अंदर हम जो देखते हैं कि तुलसी में बिल्कुल गंध तो है नहीं। पुष्प के अंदर, फूलों में तो गंध होती है, लेकिन तुलसी जी में गंध क्यों नहीं है? तो तुलसी जी की जो गंध है वो इस जगत के अंदर जो है उसको तिरोहित कर दिया गया है, क्योंकि मालूम है उनको कि यहां पर जो भी सुगंधित पदार्थ होता है उसको जो मनुष्य है वो अपने भोग की वस्तु बना लेगा। जैसे फूल हैं, तो फूल हैं तो भगवान के चरणों में चढ़ाने के लिए, उनको माला पहना कर उनकी माला बनाई जाती है भगवान के गले में धारण करने के लिए। लेकिन जो जागतिक लोग हैं, आजकल विवाह इत्यादि के अंदर सब फूलों से श्रृंगार होता है सारा, तो वो अपने भोग की वस्तु बना लेते हैं। तो इस प्रकार से यदि तुलसी के अंदर भी गंध रहेगी तो तुलसी भी जो है सर्वसाधारण जो व्यक्ति हैं उनके भोग की वस्तु बन जाएगी, और तुलसी जो है वो भगवान के प्रिया है। तो इस प्रकार वो लोग ना कर पाए तुलसी के साथ, इसलिए तुलसी के अंदर से जो उसकी अति विशिष्ट गंध है वो यहां पर प्रकट नहीं होती है, प्रकाशित नहीं होती है इस मर्त्य लोक के अंदर। जबकि वैकुंठ में तुलसी जो है परम परम सौरभशाली है, अत्यंत सुरभित। तो इस प्रकार से जो है, और इसका मतलब पक्षांतर से इसका अर्थ यह हुआ कि जो तुलसी जी की गंध के सेवन नहीं करता है वो व्यक्ति तो जीता हुआ भी मरने के समान है। जैसे कि भागवत में कहा है, श्री विष्णु पद्या मनुजस्तुलस्या श्वसन छवो यस्तु न वेद गंधम। अर्थात जो व्यक्ति भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अर्पित तुलसी का घ्राण नहीं कर लेता, वह श्वास प्रश्वास लेते हुए भी जीवन मृत्यु ही है। सांसें तो चल रही हैं उसकी, लेकिन वो जीवन मृत माना जाएगा। उसी प्रकार से जो है त्वचा के लिए समझना चाहिए कि भगवान की जो चरण रज का स्पर्श, यदि उस चरण रज का हमको स्पर्श नहीं होता तो हमें भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त नहीं होता है। महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचना नाम निवृणीत यावत, प्रहलाद जी ने कहा है 7वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में। यदि हम भगवान के भक्तों की जो चरण रज है उससे अभिषेक नहीं करते तो हमें किसी प्रकार से हमारी मति जो है वो भगवान में नहीं लगेगी। मतिर्न पर तो कृष्ण स्वतोवा, अपने आप नहीं लगती है भगवान में मति, और ना ही किसी के लगाए लगती है।
फिर क्या करें, मही ये सामपाद रजोभिषेकन, जो भगवान के भक्त हैं, जो निष्किंचन भक्त हैं, निष्किंचना नाम नवृणीत यावत, जब तक हमने ऐसे निष्किंचन भक्तों का वर्ण नहीं किया है, उनको अपने जीवन का आश्रय स्वरूप नहीं बनाया है, उनका अनुगमन नहीं किया है, अनुगत्य नहीं किया है, तब तक मतिर्न कृष्ण परतः स्वतो हुआ, भगवान कृष्ण में हमारी मति लग जाए, ये असंभव है। तो भागवत के चरण, वैष्णव के चरण रज की महिमा, उसके बिना ये हमारा जो देह है ये निष्फल है, व्यर्थ है। जीवन छवो भागवतांघ्रि रेणुम न जातु अभिलवेशत्यस्तु। जो मरण धर्मा मानव भगवान के भक्तों की चरण रेणु ग्रहण नहीं करता, उसे तो जीवन मृत ही मानना पड़ेगा। तो दोनों प्रकार से जीवन मृत कह दिया गया। श्वास प्रश्वास लेते हुए भी जो तुलसी का आघ्राण नहीं करता और जो चरण रज भक्तों की चरण रज ग्रहण नहीं करता, उसके लिए भी जीवन मृत कहा गया। अब वाणी के द्वारा, ये तो हो गई हमारी अब ज्ञानेंद्रियों की बात। अब वाणी की बात भी थोड़ा सा कर लें। वाणी के द्वारा भगवान के नाम गुण लीलाओं का कीर्तन, इसको कभी भी त्याग नहीं करना। भगवान ने कहा है, मत कथा वाचक नित्यम मत कथा श्रवणे रतम मत कथा प्रीत मनसम नाहम त्यक्षामि ते नरम। विष्णु धर्मोत्तर जो ग्रंथ, उस पर कहा है भगवान ने, जो नित्य मेरे कथावाचक हैं, श्रोता हैं, मेरी कथा में प्रीति है जिनकी, उन्हें मैं कभी नहीं त्याग सकता। और यदि हम ऐसी कथा का गान नहीं करते तो हमारी जीवा कैसी है, मेंढकी की भांति है, मेंढकी की भांति। जीवा सती दार्दुरिका एव सूत न च उपगायति उरुगाय गाथा। उरुगाय गाथा, जो भगवान की गाथाओं का गुणगान नहीं करती, कथाओं का, वो मेंढकी की जैसी जीवा है। हाथों से भगवान की सेवा, शावौ करौ न कुरु तत्सपर्याम हरे लसत कांचन कंकणोवा। अर्थात हमारे हाथों में यदि बहुत कंगन है स्वर्ण के, तो भी मृत के तरीके से हैं वो हाथ, जो भगवान की सेवा नहीं करते। और उसी प्रकार से पैरों की सार्थकता है, जो परिक्रमा नहीं करते। पादौ नृणाम तौ ध्रुम तुल जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानुव्रजतो हरिरियो। जो परिक्रमा नहीं करते वे केवल वृक्ष के समान जो हैं, तुल वृक्ष के समान जड़ हैं। इस प्रकार से, और दो हमारी जो बचती हैं कर्मेंद्रियां, गुदा और जन्मेंद्रियां, इनकी कोई साक्षात रूप से सेवा नहीं होती गोविंद की, लेकिन फिर भी ये क्योंकि मल और मूत्र को विसर्जन करने वाली हैं, इसलिए जो हमारे साधन का मूल है, हमारा जो शरीर है, उसको स्वस्थ रखती हैं विसर्जन के द्वारा। इसलिए प्रकारांतर से ये भी एक प्रकार की आराधना के लिए साधन विशेष है। और इस सब में मन तो सबसे ऊपर है ही, क्योंकि मन का संयोग नहीं होगा तो केवल यांत्रिक भजन होगा। तो हमें करना सासंग भजन, न कि अनासंग भजन। सासंग का मतलब आसक्ति पूर्वक। तो मन का संयोग जब हो जाता है ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों के साथ, तब जब गोविंद की स्मरण किया जाता है, तब भगवान कहते हैं स्मरतः पाद कमलमात्म नपि यच्छति। जो मुझे स्मरण करता है मैं उसको कभी नहीं छोड़ता, कभी भी। जो मेरे पाद कमलों का, चरण कमलों का मेरा वो करता है, स्मरण रखता है, स्वयं उसके हाथ में मैं अपने को बेच देता हूं। अपने चरण कमल का स्मरण करने वाले के सामने भगवान आत्मदान कर देते हैं, उसके वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए पद्म पुराण में कहा, स्मृतव्य सततम विष्णु विस्मृतव्य न जातु से सर्वे विधि निषेधा स्यूरे तयोरेव किंकरा। केवल भगवान का स्मरण ही हमारा एकमात्र कर्तव्य है, और उनको विस्मरण करना हमारे लिए ठीक नहीं। जितनी भी शास्त्र के अंदर विधि और निषेध हैं, वो केवल इसी बात के जो हैं अनुगत हैं कि जिसके द्वारा हमें भगवान का स्मरण हो वो विधि है, और जिसके द्वारा विस्मरण हो वो निषेध है। बस ये समझना है। हनुमान जी ने ही कहा, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई। जब भगवान के सुमिरन ना हो तभी विपत्ति है। तो इस प्रकार से 10 इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा करना
और साथ ही देवी देवताओं की उपासना न करना, यही है अनन्य भक्ति। न पूजो अन्य देवी देवा, इसके विषय में हम लोग पहले चर्चा कर रहे हैं। देवी देवा, क्योंकि देवताओं की जो पूजा है वो अविधि पूर्वक है। ये पि अन्य भक्ता देवता भक्ता यजंते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजंती अविधि पूर्वकम। वो पूजा तो है मेरी ही, भगवान कह रहे हैं श्रद्धा पूर्वक जो कर रहे हैं मुझे प्राप्त होंगे, मेरी कोई प्राप्त होती है उनकी पूजा, लेकिन वो अविधि पूर्वक है, अर्थात उसका अभीष्ट फल नहीं मिलेगा उनको, क्योंकि भगवान ही सर्वदेवमय है। और एक भगवान की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो गई, देवी देवताओं की। तो फिर तो अनन्यता के लिए हमें आवश्यक है कि हम केवल कृष्ण की उपासना करें। इसके बाद कहते हैं आर्जतोपालंभ विशेष सकलिदंभ लागित देखिते लागयो बड़ी व्यथा। अब कृष्ण के अतिरिक्त यदि हम इस संसार के कुछ कार्य में लगते हैं तो नरोत्तम दास कहते हैं बड़ी व्यथा का, बड़ा दुख का कारण है ये मेरे, क्योंकि ये आत्मा का तिरस्कार है। अपने शरीर को सजाना संवारना, उसका ध्यान रखना, और आत्मा का जो है ध्यान ना रखना, तिरस्कार करना, अपमान करना। तो आत्मधर्म जो है वो भगवान की सेवा, भगवान का भजन है। जबकि जो अन्य जितने भी कार्य हैं, कर्म ज्ञान योग इत्यादि, वो सब इस देह के कार्य हैं। कर्म देह से किया जाता है, ज्ञान भी सात्विक है, कर्म राजसिक है। तो सब आत्मवंचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं केवल दंभ मात्र है, विशेष सकल दंभ, सब दिखावट है। ये इससे हमको अभिमान की सृष्टि होगी। हमारा जो सूक्ष्म अभिमान, स्थूल अभिमान बढ़ता चला जाएगा। अहंकार की हमारी जो है सृष्टि होगी इसके द्वारा। तो मायाबद्ध जीव जो है जब व्यर्थ अभिमान करता है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर की उपाधि से ग्रस्त होकर, कर्म ज्ञान और योग में प्रवृत्त होकर, तब चित्त के अंदर अत्यंत व्यथा का कारण हो जाता है। उसको कुछ मिलना नहीं है, केवल पीड़ा ही पीड़ा। क्लेशो अधिक तरस्ते शाम अव्यक्ता सत्य चेत साम अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर अवाप्यते। बिल्कुल स्पष्ट किया भगवान ने कि जो ज्ञान का मार्ग का अवलंबन करते हैं, 12वें अध्याय में 5वां श्लोक है, उनको अत्यंत क्लेश मिलता है साधन की अवस्था में, क्योंकि निराकार निर्विशेष वस्तु के ऊपर ध्यान को केंद्रित करना बड़ा मुश्किल काम है। और उनको जो मिलेगा वो भी सायुज्य मोक्ष, वहां पर भी किसी प्रकार का कोई आनंद नहीं है, केवल दुखों की आत्यांतिक निवृत्ति मात्र है। तो वो भी एक क्लेशमय गति है, दुखमय गति। जो देहाभिमानी पुरुष हैं उनके लिए केवल दुख ही दुख है उस गति में जाकर भी, आनंद की उपलब्धि तो है नहीं। जैसे एक व्यक्ति कोमा में चला गया हो, इस तरह की अवस्था है उनकी, तो उसको दर्द का अनुभव तो नहीं हो रहा है, लेकिन सुख भी प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये तो ऐसी बात हुई। इसीलिए कह रहे हैं कि अत्यंत व्यथा, अत्यंत देखिते लागए बड़ो व्यथा। नरोत्तम दास ठाकुर देख रहे हैं सारे जगत में यही हो रहा है। कर्म ज्ञान योग, कर्म ज्ञान योग, अन्य देवी देवा पूजा, अन्य देवी देवा पूजा, ये उनके हृदय के उद्गार हैं हमारे प्रति। उन्होंने तत्व को जाना है, उन्होंने इस भगवत प्रेम को प्राप्त किया है। महाप्रभु स्वयं उनके लिए प्रेम रख कर गए हैं। उनके जन्म से पहले कितनी विशेष कृपा है महाप्रभु की उनके ऊपर, कितनी विशेष कृपा है। जिस प्रेम के लिए जो है अनेक अनेक करोड़ों जन्म लगते हैं, उस प्रेम को महाप्रभु स्वयं उनके लिए रख कर गए। ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हमसे कह रहे हैं कि उनका हृदय व्याकुल हो जाता है जब वो देखते हैं इस जगत में नाना प्रकार के उद्योग कर रहे हैं लोग अपने आत्म कल्याण के लिए, केवल अनन्य भक्ति में नहीं आ पा रहे हैं, शुद्ध भक्ति में नहीं आ पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज 19वां त्रिपदी को श्रवण किए। अब आगे जो है फिर अगले सत्र में 20वीं त्रिपदी में हम लोग प्रवेश करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।